हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या हमारा 1 क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। हल करते हैं इसको हम। माना कि √5 हम इसका उल्टा मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या हमारा a बटा b के रूप में लिखा जाता है। जो बटे के रूप में होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। तो हम इसे लिख लेते हैं a बटे b के रूप में, जहाँ हमारा a और b सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आइए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तुम्हारा हो जाएगा। आइए वर्ग करते हैं, √5 का वर्ग और a बटे b का वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, जब हमारा √5 का वर्ग होगा तो हमारा बचेगा, रूट हट जाएगा, 5 बराबर a² बटे b²। हम तिरछा गुणा कर लेंगे, b को हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5b² बराबर a²। तो हमारा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम b को b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे b² बराबर हमारा 5 इधर गुणे में, तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। इधर हो जाएगा हमारा a² बटे 5। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए हमारा क्या निकला, b² बराबर a² बटे 5। a² का एक गुणनखंड 5 है, तो a का भी गुणनखंड 5 होगा। तो इसे हम लिख देते हैं, अतः a² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए a का भी गुणनखंड 5 होगा। a का भी गुणनखंड 5 है, 5 होगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब लिखेंगे, माना कि a² बराबर 5n। हम n को लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, माना कि a बराबर 5n, जहाँ n कोई पूर्णांक है, जहाँ n कोई पूर्णांक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा √5 बराबर, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यह परिमेय संख्या हमने माना है। तो a बटा b के रूप में लिख दिया हमने, a बटा b या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, दोनों ही। जिसे बटे के रूप में लिखते हैं हमारा परिमेय संख्या होता है। तो हमारा यहाँ पे हमने a का मान हमने क्या लिया है, 5n। तो यहाँ पे हमने a का मान रखेंगे,
तो √5 बराबर ए का मान हमने क्या लिया 5n, 5n बटे में b है तो लिखेंगे b। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो आइए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा √5 का वर्ग और बराबर 5n स्क्वायर बटे b का वर्ग। तो ये हमारा जब √5 का वर्ग होगा तो ये हमारा रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 25n स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो देखिए हम b को इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25n स्क्वायर। तो हम b स्क्वायर का मान निकालेंगे तो b स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर बट्टे 5। तो 5 से 25 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 5n स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 5n स्क्वायर। तो हम यहाँ पे n स्क्वायर का मान निकालेंगे तो n स्क्वायर का मान हमारा क्या निकलेगा b स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे b हमारा है तो यहाँ n हमारा 5 जो है n के गुणे में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भाग में हो गया इसलिए हमने n का मान निकाल लिया। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बता रहा देखिए b का एक गुणनखंड 5 है, b स्क्वायर का अगर एक गुणनखंड 5 है तो b का गुणनखंड भी 5 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का भी गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा। तो a और b का गुणनखंड 5 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे a और b का गुणनखंड 5 है। तो यह हमारी कल्पना जो हमने कल्पना ली थी उसके विपरीत, हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है लेकिन यह उसके विपरीत है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमने माना था यह उसके विपरीत है, विपरीत है या उल्टा है, विपरीत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।